Let's see the next topic, rinderpest or the cattle plague. In this topic, we will see that how can a disease convert a independent continent into a colony. कैसे एक बीमारी जो है एक इंडिपेंडेंट कॉन्टिनेंट को कॉलोनी में कन्वर्ट कर सकती है. लेट्स सी. In Africa, in 1890s, a fast spreading disease of cattle plague or rinderpest had a terrifying impact. सुनिए, 1890s में अफ्रीका में एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैली, दैट इज कॉल्ड कैटल प्लेग. इसी को रिंडरपेस्ट भी बोला जाता है. इसका लोगों के लाइवलीहुड पर बहुत बड़ा असर पड़ा, साथ में वहाँ के लोकल इकोनॉमी पे. ये दिस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ वाइड स्प्रेड यूरोपियन imperial impact of on colonial सोसाइटी. ये आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि कैसे जो है यूरोपियन कंट्रीज ने जो है दूसरे को जो है कॉलोनीज में कन्वर्ट कर दिया, कैसे दूसरे सोसाइटी को कॉलोनीज में कन्वर्ट कर दिया. इट्स सो हाउ इन दिस ईरा, ये भी बताता है कि कैसे इस ईरा में जो है कॉन्क्वेस्ट, मतलब अगर किसी को जीतना है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ जो है डायरेक्ट लड़ा जाए. एक डिजीज़ भी जो है काफ़ी आसानी से जो है लोगों की लाइफ को बदल सकता है. फॉर्च्यून्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लोगों के भाग्य को, किस्मत को बदल सकता है. एंड रिलेशनशिप ऑफ द रेस्ट वर्ल्ड, कैसे उसको गुलाम बना सकता है. लेट्स सी. हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड एबुडेंट लैंड. एक्चुअल देखा जाता है अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे ज़मीन की कोई कमी नहीं है, लैंड वहाँ काफ़ी था. बी था लो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन काफ़ी कम था, ज़मीन बहुत ज़्यादा था. फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लाइव स्टॉक सस्टेंड अफ्रीकन लाइवलीहुड. वहाँ पे जो है लोग एनिमल्स पालने का काम करते थे, लाइव स्टॉक उनके पास रहता था. और पीपुल रियली वर्क फॉर ए वेज, कभी भी वहाँ पे कोई भी आदमी जो है ना दूसरे के लिए काम नहीं करता था, पैसे के लिए नहीं काम करता था. सबके पास अपने एनिमल्स होते थे, सब उसी पे डिपेंडेंट रहते थे. In late 19th century, Africa, there were few consumer goods that ways could buy. If you, और अफ्रीका में शायद ही कुछ ऐसा था जो खरीदने की जरूरत पड़ती थी, सब उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता था. If you had to be an African possessing land and livestock and there were plenty of both, you too would have seen little reason to work for wage. और अफ्रीका में माना जाता था कि जिसके पास लाइव स्टॉक है, थोड़ा बहुत लैंड है, तो वो कभी भी जो है पैसे के लिए काम करने नहीं जाएगा. इन लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन वेयर अटैक टू अफ्रीका. लेट 19th सेंचुरी आते आते चूँकि अफ्रीका सबसे नज़दीक पड़ता था यूरोप के, बहुत सारे यूरोपियंस जो है वो अफ्रीका के लैंड और मिनरल्स की ओर अट्रैक्ट होने लगे. यूरोपियंस अफ्रीका पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले प्लांटेशन लगाना शुरू किया, माइनिंग भी शुरू किया, माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स भी लगाया, मिनरल्स टू एक्सपोर्ट फॉर यूरोप, और वहाँ से मिनरल्स को निकाल करके यूरोप भेजने की तैयारी की. बट वहाँ एक ऐसा प्रॉब्लम उन लोगों ने फेस किया जो वो लोग सोच भी नहीं सकते थे. व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम? एक्चुअली दे डू नॉट गॉट एनी वर्कर टू वर्क देयर. वहाँ पे कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था. मतलब यूरोपियंस अगर काम करवाना चाह रहे हैं तो उनको लेबर अवेलेबल नहीं था. एम्प्लॉयर्स यूज्ड मेनी टू, और जो यूरोपियन लोग थे उन लोगों ने रिक्रूट करने के लिए बहुत सारे तरीके उपाय सोचने शुरू कर दिए कि कैसे यहाँ के लोगों से काम लिया जाए. जैसे कि सबसे शुरू में बहुत ज़्यादा उन लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया जो कि वो दे नहीं सकते थे, ताकि अगर वो टैक्स ना दे पाए तो उनको प्लांटेशन और माइन वर्क में काम करवाया जा सके. दूसरा, उन लोगों ने इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर दिया. ये बताया गया कि जो पीजेंट्स हैं वो वे डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड, ताकि पीजेंट्स को जो है अपनी जगह से खाली कराया जा सके. ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली वाज अलाउड. ऐसा इनहेरिटेंस लॉ बनाया गया जिसमें बोला गया कि फादर का जो प्रॉपर्टी है किसी एक बच्चे को मिलेगा, किसी एक बेटे को मिलेगा, बाकी जो दूसरे हैं उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा. इससे क्या होगा कि मान लो कि किसी फादर का
का 3 सन है तो एक को मिलेगा, और 2 जो है वो लैंडलेस हो जाएगा। जब 2 लैंडलेस हो जाएगा तो वो जो है प्लांटेशन में काम करेगा। माइन वर्कर्स वेयर, और जो एक बार काम करने के लिए मान लो पहुंच जाता था तो उनको जो है कॉन्फाइंड कर दिया जाता था, कंपाउंड नॉट अलाउ, उनको बाहर घूमना फिरना ये सब बंद कर दिया था। मतलब कहीं उनको ऐसा लगता था कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाए, इसलिए उनको जो है बंद करवा करके बहुत हार्ड लेबर करवाया जाता था। सो देन यही सिचुएशन था अफ्रीका में जब वहाँ पहुंचा रिंडरपेस्ट। मतलब अभी ये सिचुएशन है कि यूरोपियंस को वहाँ पे काम करने के लिए कोई लेबर नहीं मिलता है, और उन लोगों ने कुछ लेबर्स जो यूज कर रखे हैं उनको भी बहुत ही जो है बोलेंगे कि फोर्सफुली इस्तेमाल कर रखा है। रिंडरपेस्ट अफ्रीका में 1880s में आया, और ये आया था इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेंट फ्रॉम ब्रिटिश एशिया। एशिया में जो ब्रिटिश के कॉलोनीज थे वहाँ पर से इनको लाया गया था, कुछ एनिमल्स को लाया गया था, उसके साथ आया था। फिर द इंडियन सोल्जर्स इन्वाइडिंग इरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका, इटालियन सोल्जर एक्चुअली इसको लाया गया था एशिया से, और इटालियन सोल्जर्स जो कि इरिट्रिया को जीतने के लिए अफ्रीका में लड़ रहे थे उनके खाने में देने के लिए लाया गया था। जैसे ही एक बार अफ्रीका में के ईस्ट पार्ट में ये पहुंचा, ये लाइक ए फॉरेस्ट फायर पूरा का पूरा जो है रीचिंग अफ्रीका अटलांटिक कोस्ट। सबसे पहले ये जो है रिंडरपेस्ट मूव फ्रॉम वेस्ट लाइक ए फायर, ईस्ट में पहुंचा था और वेस्ट में जो है एकदम जंगल की आग की तरह जो पहुंच गया 1892 तक। इट रिच्ड, इसके बाद ये केप अफ्रीका जो सदर्न मोस्ट वर्ल्ड केप ऑफ गुड होप बोला जाता है, 5 साल में ये वहाँ तक पहुँच गया। और एलोंग द वे रिंडरपेस्ट के, और अपने रास्ते में ये जितना भी एनिमल्स इसको पकड़ाया उसमें से लगभग 90% को इसने मार दिया। मतलब अफ्रीका में जितना भी कैटल्स था उसका टोटल पॉपुलेशन का लगभग 90% वेयर किल्ड। अब कैटल डिस्ट्रॉय होने की वजह से अफ्रीकन के जो लोकल लोग थे उनका लाइवलीहुड चला गया। नाउ दे हैव नो अदर ऑप्शन, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया। प्लांटर्स, माइन ओनर्स और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है को बहुत आसानी से जो है इनको जो है डरा करके जो है अपने यहाँ काम करवाने लगी। कैटल रिसोर्सेस रिमेन टू, और जो थोड़ा बहुत कैटल रिसोर्सेस बच गए थे उसको जो है गवर्नमेंट ने जो है अपने पास रख लिया, सफिकेट कर दिया, एंड टू स्ट्रेंथन देयर पावर टू फोर्स अफ्रीकन इनटू द लेबर मार्केट, और सभी अफ्रीकन्स को जो है लेबर मार्केट में झोंक दिया, सबको काम कराने लगे। और कंट्रोल ओवर द स्केयर रिसोर्सेस ऑफ कैटल इनेबल्ड, और आप देख सकते हैं कैसे जो है वहाँ कैटल रिसोर्सेस के समाप्त होने के साथ जो है पूरा का पूरा यूरोप जो है वो कॉलोनी में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट ऑन द अदर पार्ट इन द, और इसी तरह की बहुत सारी कहानियाँ आपको अदर पार्ट वर्ल्ड के अदर पार्ट में भी देखने को मिलती